नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। देखिए, संजीवनी बूटी का आज मैं चौथा एपिसोड आपके सामने पढ़ाने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए। और कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए, पीटी के सिर्फ 4-5 ही दिन बचे हैं और सभी लोग पेपर देने जाए, बिंदास पेपर दे, पेपर सबका बढ़िया जाएगा। अच्छे से सिर्फ आपने तैयारी की होगी। देखिए, टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए बात करें, अगर तुमसे पूछ ले कि जो खार्तूम है ये किस नदी के किनारे स्थित है, पूछ लेता है कि कौन सा शहर या कौन सा जो बड़े बड़े शहर है किस नदी के किनारे है, इनसे पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए, खार्तूम किस नदी के किनारे है, तो खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। रोम, रोम की बात करें, रोम जो इटली में है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? टाइबर नदी। वॉशिंगटन डीसी की बात करें, पोटामैक नदी के किनारे है। बेलग्रेड तो सर्बिया की राजधानी है। ठीक है। किस नदी के? डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। बियाना, बियाना भी डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। बारसा विस्तुला नदी के किनारे स्थित है। पेरिस की बात करें तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, इसको भी याद रखना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ठीक है। और डैन्यूब नदी को ग्रीन रिवर कहते हैं। कौन सी नदी? ग्रीन रिवर कहते हैं। ठीक है। ग्रीन रिवर डैन्यूब नदी को कहते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि येलो रिवर या फिर पीली नदी किसे कहते हैं, तो ये हवांगो नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? हवांगो नदी को। तो हवांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। चीन का शोक भी किसे कहते हैं? तो हवांगो नदी को कहते हैं। और येलो रिवर भी हवांगो नदी को कहते हैं। ग्रीन रिवर डैन्यूब नदी को कहते हैं। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में है। ठीक है। और फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय तो रोम इटली में है। एफएओ जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था नहीं है। यदि वो तुम्हें 3 दे देगा, एक नहीं देगा, या फिर पूछ लेगा कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था है। ठीक है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार नीति आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो कि जी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अगर तुमसे पूछ ले तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है, मतलब इनका जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं है। इनकी स्थापना किसी न किसी अधिनियम से हुई है। जैसे कि बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 के अधिनियम से हुई थी। 1993 के अधिनियम से हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? तो पेपर की दृष्टि से पेपर में अरुण कुमार मिश्रा आएगा। ठीक है। यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष आया तो अरुण कुमार मिश्रा, ध्यान रखना। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। नीति आयोग की बात करें, आप सबको पता है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। सहकारी संघवाद पर नीति आयोग काम करती है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी है और इसके सीईओ परमेश्वर अय्यर है। अगर तुमसे पूछ ली कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अगर पूछे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर थे। ठीक है। सहकारी संघवाद पर काम करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, अगर तुमसे पूछ रहे कि हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय किसे सौंप दिया गया, ठीक है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय स्मृति ईरानी को सौंप दिया गया। इसको भी आप याद रखना। ठीक है। स्मृति ईरानी को। आगे तुमसे पूछ ले कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 को हुई। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 को हुई। इसकी स्थापना किसने करी? तो पीसी महालनोबिस ने करी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर कोलकाता में है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते। 29 जून को कौन सा दिवस मनाते? तो सांख्यिकी दिवस मनाते। अगर तुमसे पूछ ले कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। कौन से? हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पीसी महालनोबिस, पहली हेरोड डॉमर मॉडल पर
आधारित थी। आगे बात करें 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति का चिन्ह था कमल और रोटी। उस समय वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। चिन्ह क्या था? कमल और रोटी था। वायसराय कैनिंग था। बेगम हजरत महल कहाँ से लड़ रही थी? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ रही थी, और इनको बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। पहली गोली किसने चलाई थी? तो मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी। अगर तुमसे पूछ ले बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह डिजायरली ने कहा था। किसने? 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो डिजायरली ने कहा था। चलिए आगे बात करें। देखिए तुमसे पूछ ले कि आर्टिकल 17 में क्या है? तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता या फिर छुआछूत। आर्टिकल 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 के में शिक्षा का अधिकार है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। सब पढ़े सब बढ़े। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 32 की बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। इसमें सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता। आर्टिकल 39 में समान काम के लिए समान वेतन। आर्टिकल 40 की बात करें तो आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत। आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता, जो कि एकमात्र राज्य कहाँ पर लागू है? तो गोवा में लागू है। उत्तराखंड ने मांग करी। आर्टिकल 51 की बात करें मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 0। ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 11। ठीक है। आर्टिकल 51 में क्या है? तो आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति या फिर विदेश नीति। 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। आगे बात करें कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट होती है, बलवंतराव मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2024 तक का है। ठीक है। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य 2024 तक का है। तो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कौन सी समिति? अशोक दलवाई समिति। पहली बार विमुद्रीकरण, पहली बार नोटबंदी या फिर विमुद्रीकरण कब हुआ? 1946 में हुआ। लेकिन अगर तुमसे पूछ ले स्वतंत्र भारत में कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत में पहली बार विमुद्रीकरण 1978 में हुआ। पहली बार 1946 में हुआ। स्वतंत्र भारत में पहली बार 1978 में हुआ, और तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को हुआ। ठीक है। आज तुमसे पूछ ले पहली बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ? तो पहली बैंक आरबीआई है, जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ आरबीआई का। ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? तो 1942 का है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। उस समय वायसराय कौन था? तो लेनलिथ गो था। ठीक है। उस समय वायसराय लेनलिथ गो था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और याद रखना 1932 में पूना पैक्ट हुआ। क्या हुआ? 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जो कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ, दलित वर्गों से संबंधित था। चलिए आगे बात करें। देखिए आगे बात करें तुमसे आगे पूछ ले कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मैडकॉफ को कहते हैं। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को कहते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुई। और ये ट्रेन अगर तुमसे पूछ ले कहाँ से कहाँ को जा रही थी, तो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। काकोरी ट्रेन डकैती में जो ट्रेन थी वो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। एल्बर्ट बिल विवाद रिपन के समय हुआ। एल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ? तो रिपन के समय हुआ। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता? स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता। अगर तुमसे पूछ ले कि पुलिस का जनक किसे माना जाता, तो पुलिस का जनक भी कॉर्नवालिस को माना जाता। अगर तुमसे पूछ ले कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। राज्यसभा में कितने सदस्य? राज्यसभा के लिए कितनी आयु? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और प्रधानमंत्री के लिए भी 25 वर्ष। और वोट डालने की उम्र 18 से 21 से घटाकर 61 कब कर दी गई? 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के समय। ठीक है।
वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 61वां संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई। आगे बात करें, सम्राट अशोक के पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई। अगर तुमसे पूछ ले कि सम्राट अशोक के कौन से अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई, तो पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई। अगर तुमसे पूछ ले कि अशोक का स्पष्ट नाम किस अभिलेख में मिलता है, तो मास्की और गुर्जरा, जो मास्की और गुर्जरा अभिलेख है इनमें अशोक का स्पष्ट नाम मिलता है। और वैसे अधिकतर अशोक का नाम प्रियदर्शनी मिलता है, लेकिन इनमें स्पष्ट नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम स्पष्ट मिलता है और पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई। और 7वां अभिलेख सबसे बड़ा है, अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख 7वां है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार GS कुरूप को, जी शंकर कुरूप को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया। अगर तुमसे पूछ ले कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो नीलमणि फुक्कड़ को दिया गया। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर दास मोजा को दिया गया। 56वां नीलमणि फुक्कड़ और 57वां दामोदर दास मोजा। आगे बात करें, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो देवका रानी को दिया गया। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, तो देवका रानी को दिया गया। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो तुमसे पूछ ले कि पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, तो विश्वनाथ आनंद, शतरंज के जादूगर विश्वनाथ आनंद को दिया गया। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। ठीक है, आगे तुमसे पूछ ले कि पहली महिला ऑस्कर विजेता तो भानु अथैया है। कौन है, पहली महिला ऑस्कर विजेता भानु अथैया है, गांधी फिल्म के लिए और कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए। ठीक है, पहली भारतीय महिला ऑस्कर विजेता भानु अथैया, गांधी फिल्म के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष या फिर पहली महिला अध्यक्ष तो विजय लक्ष्मी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष कौन है, तो विजय लक्ष्मी है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। अगर तुमसे पूछ ले कि महात्मा गांधी ने मैथिली शरण को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, अगर तुमसे पूछ ले कि महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि किसको कहा था, तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि किसको कहा था, तो मैथिली शरण गुप्त को कहा था। देखिए आगे बात करें, देखिए अगर तुमसे आगे बात करें, आगे पूछ ले कि रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला, तो रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला। और रेड क्रॉस की स्थापना किसने करी थी, तो हेनरी ड्यूनेट ने की थी। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी और रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाते, तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी है। ठीक है, ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की इकाई क्या है, तो डेसिबल है। पास्कल किसकी इकाई है, तो दाब की। पास्कल दाब की इकाई, ध्वनि मतलब ध्वनि की डेसिबल है। ठीक है, पारसेक दूरी की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। पास्कल दाब की इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई है। डॉब्सन ओजोन को मापा जाता है। डॉब्सन किसकी इकाई है, ओजोन की इकाई है। न्यूटन बल का मात्रक या फिर बल की इकाई है। ठीक है, न्यूटन बल की इकाई है। जूल कार्य की इकाई है। जूल किसकी इकाई है, तो कार्य की इकाई है। ओम प्रतिरोध की इकाई है। ठीक है, ओम किसकी इकाई है, तो प्रतिरोध की इकाई है। आवेश कूलाम। ठीक है, आवेश कूलाम की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। अगर तुमसे पूछ ले कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। अगर तुमसे पूछ ले कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, सितार से है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। इनसे क्वेश्चन पूछता है पेपर में, याद रखना। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। किससे है, जाकिर हुसैन तबला वादक। और पंडित बिरजू महाराज हाल ही में निधन हो गया, पक्का लिख लो, ये छपेगा। और नहीं छपे तो तुम ऑप्शन नंबर ई बना आना। ठीक है, अगर पेपर में नहीं आए पंडित बिरजू महाराज नहीं आए तो पेपर में ऑप्शन नंबर ई
तुम खुद लिख देना, ठीक है। याद रखना कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध, मैं विश्वास दिलाना पक्का ये क्वेश्चन 4 शिफ्ट में से किसी न किसी शिफ्ट में पंडित बिरजू महाराज से क्वेश्चन आने वाला है। पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया, जिनका संबंध किससे है? कथक से है। और कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस, शास्त्रीय डांस या शास्त्रीय नृत्य कितनी है? तो 8 है। शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 6 है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आने वाला है। पिंडवानी नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है और तीजन बाई पिंडवानी से संबंधित है। बिहू असम का है। अगर तुमसे पूछे सत्रिया कहाँ का है, तो सत्रिया भी असम का है, ठीक है। पिंडवानी छत्तीसगढ़ का है, बिहू असम का है, सत्रिया भी असम का है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते? तो राइबोसोम को कहते। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते और राइबोसोम को ही पैलेट गढ़ कहते। पैलेट गढ़ किसे कहते? तो राइबोसोम को कहते। अगर तुमसे पूछ ले कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती? भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो या जायरे नदी काटती। भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो या जायरे नदी काटती। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती? तो लिम्पोपो नदी काटती। भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे काटती, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती और माही को कौन सी नदी काटती? मतलब सॉरी, कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती। भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे, मकर रेखा को लिम्पोपो और कर्क रेखा को माही। और तुमसे पूछ ले कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा और ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया था। और ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया। ऑपरेशन कब चला? तो 1948 में चला। देखिए दोस्तों, एक कम टाइम में कम से कम मैंने आपके सामने बहुत ही स्पीड से 100 से 150 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो कि पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, रख दिए। यदि क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें और प्लीज़ दोस्त थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।